नमस्कार। आज हम बात करते हैं ईरान के बारे में। जब अमेरिका का नाम नक्शे पर नहीं था तब ईरान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत में से एक गिना जाता था। जिसे आज हम ईरान कहते हैं उसका पुराना नाम था पर्सिया और इसकी सभ्यता हजारों साल पुरानी मानी जाती है। ईरान की धरती पर पहली सभ्यता जो मानी जाती है वो थी एलामाइट सभ्यता, जो 3000 BC में पाई गई। इसके बाद आया हक्कामनी साम्राज्य, जिसकी नींव रखी थी साइरस द ग्रेट ने, जो पहला राजा था जिसने मानवाधिकार का ऐलान किया था। हाँ, आज के अमेरिका से भी पहले। उनकी बनाई हुई साइरस कैलेंडर को आज दुनिया का पहला मानवाधिकार घोषणा पत्र माना जाता है। साइरस के बाद में आता है दारा प्रथम और फिर किंग जर्सिस, जिसका साम्राज्य 3 महाद्वीपों तक फैला है, एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक। यह था दुनिया का सबसे पहला सुपर पावर साम्राज्य। इनकी राजधानी थी परसेपोलिस। ये एक अद्भुत शहर था जिसकी जलती हुई राख आज भी इतिहास को गवाही देती है कि यहाँ मैं महासाम्राज्य था। फारस साम्राज्य में यूनान से लड़ाई लड़ी, मशहूर लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन अंत में आया सिकंदर महान, जिसने फारस को हराया, परसेपोलिस को जला डाला और चारों तरफ राख का धुआं। पर ईरान कभी झुका नहीं। कितने हमले हुए, कितनी लड़ाइयाँ हुई, पर ईरान कभी झुका नहीं। ईरान में फिर उठा सासानी साम्राज्य, जिसने रोमन साम्राज्य से टक्कर ली। ये साम्राज्य लगभग 224 CE से 651 CE तक चला। ये काल ईरान में विज्ञान, चिकित्सा, दर्शन, धर्म के उत्कर्ष चरम स्तर पर था। उस समय का धर्म था जरसुत धर्म, जिसमें अच्छे विचार, अच्छे शब्द और अच्छे कर्म का मंत्र माना जाता था। और फिर आता है 651 में अरबों में इस्लाम का आगमन। 651 में अरबों ने ईरान पर हमला कर दिया। धीरे धीरे इस्लाम वहाँ फैल गया, लेकिन ईरानी संस्कृति ऐसी थी कि इस्लाम को भी एक नया रूप दिया। इस्लाम का काल में ईरान कला, कविता, वास्तुकला, दर्शन का बड़ा केंद्र बना। हाफिज सादी, उमर खयाम जैसे महान कवियों की धरती ईरान कहलाई, जहाँ से अपने तब तक सब ठीक चल रहा था। जब यूरोप में अंधकार का युग था, तब ईरान के शहर इस्फहान, रे, सिराज और तबरेज ज्ञान, विज्ञान, यूनानी दर्शन, खगोल शास्त्र और दवा केंद्र के दुनिया ईरान को बुद्धि की राजधानी कहती थी। 19वीं सदी में ईरान पर रूस और ब्रिटेन की नजर पड़ती है। एक तरफ कीमती तेल, दूसरी तरफ राजनीतिक लोकेशन। ईरान धीरे धीरे अपने वैश्विक राजनीति में फंसने लगा और फिर 20वीं सदी में आया अमेरिका। अब जब आपने ये जान लिया है कि ईरान सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक सभ्यता है, तो अगले भाग में देखते हैं कि कैसे अमेरिका ने इस महान धरती को झुकाने की कोशिश की थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और कुछ जानकारी मिली है तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। मिलते हैं एक ऐसे ही अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।